राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है मेरे चैलेंज का डे 2 व्लॉग। तो आज मैं आपको हमारे सीगंज की एक ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिसका इतिहास अंग्रेज़ों के टाइम से छुपा हुआ है। मतलब ऐसा सर्कल जिसने आज़ादी की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा है। तो अगर आपको वो सर्कल देखना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो अभी बज रहे सुबह के 7 और मैं अभी मेरी घर की छत पे खड़ा हुआ। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंड है तो मैंने टोपा स्वेटर वगैरह सब कुछ पहन लिया है। तो मैं फटाफट नीचे जाऊँगा और नीचे जाके देखते हैं कि पापा मम्मी दादा दादी क्या कर रहा है, और फिर तैयार होके फिर मैं आपको वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलो अब चलते हैं नीचे। भाई भाई क्या कर रहा है? तो दोस्तों अब मैं सुबह सुबह मेरी दादा की विक्की लेके बाहर घूमने आ चुका हूँ। ये रही मेरे दादा थे विक्की। तो विक्की लेके मैं बाहर घूमने आ चुका हूँ अभी सुबह सुबह। तो यहाँ पे अब चारों तरफ मुझे कोई भी नहीं दिख रहा क्योंकि सुबह के 7 बजे तो सब लोग तो ठंड के हमारे घर पे ही बैठे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुबह सुबह फूल लेने क्योंकि आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है। तो मुझे फटाफट वहाँ फूल माला के वहाँ से थोड़े बहुत फूल लेने हैं और आते टाइम किराना दुकान से भी थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो चलो अब हम चलते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों विक्की चलाने में। वैसे तो दादा की विक्की है, बिना पूछे लेके आया हूँ, उनको पता चलेगा तो घर पे जाते ही सबसे पहले मेरी धुलाई होगी। लेकिन तो भी सुबह सुबह घूमने का मज़ा बहुत आता है। तो चलो चलते हैं, अब मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ये देखो तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ फूल माला के दुकान पे फूल माला लेने के लिए। तो चलो भैया के पास से फटाफट फूल माला लेते हैं। भैया विश्रा भूलपा करो की कहना सागर भैया बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास। दोस्तों ये हमारे यहाँ की सबसे फेमस दुकान है। आप भी एक बार यहाँ आओ। यहाँ पे आपको हर वैरायटी के फूल माला वगैरह मिलेगी। हर इवेंट के लिए यहाँ पे आपको माला अवेलेबल मिलेगी। कर दिया भैया आपने? कर दिया आपके तैयार है। तो दोस्तों मैंने फूल माला तो ले ली। अब मैं आपको दोस्तों इस दुकान पे जो भीड़ रहती है अपने आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब किराने की दुकान से थोड़ा सामान लेना है। तो चलो किराने की दुकान पे चलते हैं। तो सामने दिख गई है मुझे दुकान सुबह सुबह। यहाँ तो हमारे यहाँ पे एक ही दुकान खुल रही है तो वहाँ पे जाते हैं। 10 रुपये हिंदूर करो वो। तो दोस्तों मैंने किराने की दुकान से सिंदूर ले लिया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो फटाफट मुझे जाना है घर पे जाके फटाफट नहाना है। और फिर अभी तक हमने पूजा भी नहीं की है तो पूजा मैं ही करता हूँ रोज़ सुबह। तो अभी मुझे फटाफट पूजा करनी है और मंदिर वगैरह भी जाना है। और हाँ आज मैं आपको वो सर्कल भी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज इस ब्लॉग में। तो चलो चलते हैं फटाफट घर। तो दोस्तों मैंने फटाफट अब नहा लिया है। मैं सुबह सुबह नहा के तैयार हो चुका। अब मुझे फटाफट रेडी होना है, कपड़े वपड़े पहनने हैं और फिर फटाफट करनी है पूजा। तो चलो फटाफट कपड़े पहन लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यार। तो दोस्तों अब मैं तैयार हो चुका और फटाफट करते हैं पूजा पाठ। मतलब अब आरती वगैरह सब कुछ करते हैं स्टार्ट। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं काम। सबसे पहले अपन फूल चढ़ाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये है प्रभु की फोटो, मतलब प्रभु श्री राम की तस्वीर। और यहाँ पे है द्वारकाधीश। ये है माँ सुंदर माता। तो अभी फटाफट आरती स्टार्ट कर लेते हैं। दिए वगैरह हमने सब कुछ तैयार कर दी। तो फटाफट चलो अब आरती स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पूजा वूजा सब कुछ हो चुकी है। आरती आरती पूरी हो चुकी है। दोस्तों हमने आरती वारती भी कर लिया। हमारा सारा काम पड़ चुका है। अभी हमको सबसे पहले घर में मारना है पोछा। तो सारा घर बिखरा पड़ा है। ये देखो पीछे, ये देखो पूरा घर बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले तो इन सारे सामान को एकदम सही व्यवस्थित रखते हैं और फिर लगाते हैं पोछा। और पेट भी खाली है बहुत, सुबह से बहुत भूख भी लग रही है। तो फिर हम बाहर जाएंगे और बाहर से कुछ लेके आएंगे। तो चलो सबसे पहले घर को साफ़ कर लेते हैं और पोछा मार लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली पूरे घर में पोछा मैंने लगा दिया है। पूरा घर एकदम चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पूरे घर में हमने पोछा मार दिया है। तो अभी हमको लग रही है भूख। तो अभी हम चलते हैं बाहर और मेरे पास 10 रुपये है। तो देखते हैं 10 रुपये में कौन सी हमको नमकीन पसंद आती है वो हम लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे छत पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे जिस नाइट पैंट में मतलब पैसे रखे थे वो नाइट पैंट मम्मी ने
कपड़े धो दिए थे तो वो नाइट में भी साथ में धुल गया, तो अब उसके अंदर पैसे हो गए तो पैसे भी गीले हो गए होंगे। तो चलो अब छत पे जाते हैं और वो पैसे निकालते हैं, फिर जाते हैं बाहर। फटाफट जाना पड़ेगा, बहुत तेज़ भूख लग रही है सुबह से। छत पे जाना पड़ेगा। और ये आ चुकी है हमारी छत। ये देखो, ये हमारी छत है पूरी। और कहाँ पे गया वो नाइट पैंट, कहाँ पे गया? ये रहा, ये वो नाइट पैंट है। अभी इसके अंदर से अपन को पैसे निकालने हैं, फिर जाना है अपन को बाहर। तो चलो सबसे पहले इसके अंदर से निकालते हैं पैसे। तो दोस्तों लो चलो, अभी मैं आपको दोस्तों एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मतलब करीब 4 से 5 साल पुरानी होगी। करीब मैं जब 14-15 साल का था ना, तब से वो चीज़ मेरे पास है। और वो मेरी अब तक की सबसे लक्की चीज़ है वो मेरी, मतलब वो मेरा क्रिकेट बैट है। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम में मैंने जो बैट लाया था वो भी सेकंड हैंड लाया था। उस टाइम इतने पैसे नहीं थे मेरे पास, तो पापा मम्मी दिला भी नहीं रहे थे वो बैट, क्योंकि उस टाइम पढ़ने की वगैरह उम्र थी। तो पापा ने मना कह दिया था कि भाई एग्ज़ाम वगैरह आ रहे हैं तो तू क्रिकेट नहीं खेलने जा सकता, तो हम तेरे को बैट नहीं दिला सकते। पर मैंने तो भी पापा मम्मी से छुपा के ये बैट लाया था, और वो बैट आज तक मेरे पास है, एकदम सही सलामत। थोड़ा बहुत टूटा हुआ है पर बैट एकदम बढ़िया कंडीशन में है। तो चलो अब मैं आपको वो बैट दिखाता हूँ। ये रहा, ये देखो, ये अपना बैट है। ये बैट दोस्तों करीब 4 से 5 साल पुराना होगा। ये सबसे मेरा लक्की बैट है, और इस बैट से मैंने करीब अब तक 600-700 रन मार दिए है। मतलब मैं क्रिकेट भी कम खेलने जाता हूँ, पर जब भी खेलने जाता हूँ ना तो करीब 50 तो मैं क्रॉस कर ही लेता हूँ इस बैट से, वो भी आराम से, सिंगल डबल चक्के चौके सब। और इस बैट की तारीफ़ मैं भी नहीं, मेरे साथ जो खेलते हैं ना दोस्त वगैरह, उन्होंने भी इस बैट की बहुत तारीफ़ की है। कई लोगों ने मेरे पास से ये बैट भी मांगा था पैसों के बदले, कि हम तेरे को भाई 500 रुपये दे देते तो ये बैट हमको खेलने के लिए दे दे। पर मेरा ये लक्की बैट है, ये मेरा पहला बैट है, तो मैंने उनको देने से मना कह दिया। और फिर हमने एक और न्यू बैट लाया था, वो बैट हमारे अभी घर पे पड़ा है मेरे नीचे। एकदम न्यू बैट है, एकदम कंडीशन भी उसकी एकदम सही है। वो करीब मैंने 1700 में लाया था। तो थोड़ी देर बाद मैं आपको वो भी बैट दिखा दूंगा। तो मेरे पैसे अभी हो गए गीले, तो वो अभी वहाँ पे सूख रहे हैं। फिर अपन चाहते हैं बाहर, तो देखते हैं वो पैसे सूखे या नहीं। ये रहे। तो दोस्तों अपने पैसे अब सूख चुके हैं, तो चलो अब फटाफट जाते हैं बाहर, और बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। तो अभी मैं सीढ़ियों से नीचे उतर जाता हूँ, दरवाज़ा बंद देते था, वरना क्या है ना, चूहे वगैरह बहुत है ना, फिर वो आ जाते हैं। अब चलो फटाफट चलते हैं बाहर। तो मैं मेरे दोस्त के साथ एक्टिवा पे जा रहा हूँ, अभी बाहर घूमने आ चुका हूँ। मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद बाहर जाऊँगा नमकीन लेने के लिए, और ये मेरा दोस्त है। अरे हमको पीछे जाना है। कहाँ पे जाना था, कहाँ पे लेके आ गया? हमको उधर ही जाना था। कौन दिलाल तो बूटे है? हाँ वही भूल गया। पागल हुआ है, रिक्शा वाला वो टैक्सी हमन है बाहर यार। ये ब्लॉग है ना, सारे गड़बड़ करते हैं। ये देखो दोस्तों, इसको एक्टिवा भी चलाने नहीं आती है। देखो मम्मी की एक्टिवा लेके आया चलाने के लिए। अरे खुद की कहाँ से लाए, बेरोजगार है भाई युवा। अरे भाई बेरोजगार हुए तो क्या हुआ है, तो सबसे पहले तो इसका काम कर देते हैं, फिर मेरा काम कर देंगे। और ये जा रहा है अभी मेडिकल पे दवाई लेने के लिए, लेके आ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने नमकीन ले ली है, और मेरा दोस्त फिर से एक्टिवा चला रहा है। अब हम जा रहे हैं घर पे। और क्या वैसे तूने क्या लिया? मैंने दवाई ली है भाई, मैं ये फालतू चीजें नहीं लेता। तो बीमार कौन है तेरे घर पे जो दवाई लेके आया? मैं बीमार हूँ भाई। मेरी क्या हुआ है तेरे? मेरे को बहुत कुछ हुआ है, बहुत दिक्कत है लाइफ में। क्या हुआ है तेरे? अरे छोड़ना अभी। अरे बता तो सही क्या हुआ है? अरे मुझे देखो 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 दोस्तों, ये बीमार हुआ है, बता भी नहीं रहा इसको क्या पे, इसका मतलब हुआ क्या है। और फिर बाद में बोलता है कि तुम लोगों ने तो मेरे को पूछा भी नहीं कि मैं तो बीमार हुआ था। तो फिर बीमार होने के बाद क्या पूछते हो सालों, पहले पूछना चाहिए ना। ये लो अपना घर आ चुका है। तो अब मैं आ चुका हूँ घर पे। अब अपन फटाफट खाते हैं खाना, रसोई में जाते हैं सबसे पहले। तो अंधेरा भी बहुत है, लाइट लगानी पड़ेगी। कहाँ पे गई लाइट? लग जा। अरे यार ये लग गई लाइट। ये मेरी ये मतलब हमारी रसोई है पूरी। तो अभी चलो फटाफट खाना खाते हैं। प्लेट ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये ले ली हमने प्लेट। अब फटाफट रोटी वोटी ले लेते हैं। सब्जी क्या पता कौन सी है यार। दिस इज वालोड़िया की सब्जी है यार, मेरे को तो पसंद भी नहीं है इतनी, इसलिए तो नमकीन लेके आया हूँ बाहर से। तो ये रही रोटी। चलो फटाफट खाते हैं। यहाँ पे रख दिया तो वापस थाली लेने जाना पड़ेगा रसोई में।
तो फटाफट खाते हैं खाना। तो दोस्तों अब मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ आप लोगों को वो क्रांति सर्कल दिखाने के लिए। तो वहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों को पहले हमारे यहाँ का एरिया दिखा देता हूँ। मैं अभी गली में चल रहा हूँ, जस्ट गली के बाहर जाऊँगा तो यहाँ पे मेन रोड है, और मेन रोड पर किराने की दुकान, कपड़ों की दुकान, मेडिकल, मतलब अपने रेगुलर यूज़ में जो चीज़ें जो भी अपन यूज़ करते हैं रेगुलर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, बाहर के शॉप पे मिलती है। तो हमको सेट मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ बाहर ही मेन रोड पे सारी दुकानें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये हमारी गली है, मतलब हमारे पीछे वाली गली है ये पूरी, इसके जस्ट आगे हमारी गली है 3 नंबर, और ये है 2 नंबर गली। तो अब इस 2 नंबर गली से ही मैं होकर बाहर निकल रहा हूँ, वहाँ से फिर मैं मेन रोड पर जाऊँगा। मेन रोड से आपको भी सब कुछ दिखाऊँगा। वो कपड़ों की दुकान है, वहाँ पे मित्र की दुकान है पास में, इसके जस्ट पास में। और यहाँ पे मतलब चश्मे वगैरह मिलते हैं, शिव ऑप्टिकल, और ठेठ वहाँ कामेश्वर मेडिकल, वहाँ पे मेडिकल की दुकान है। और ये सामने किराने की दुकान है, यहाँ पे केक की दुकान है, इस तरफ भी किराने की दुकान है, इस तरफ भी किराने की दुकान है, और सामने भी किराने की दुकान है। तो अब मैं मेन रोड पे आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ क्रांति सर्कल की तरफ। और याद रखना दोस्तों, मैं आपको अभी जो सर्कल दिखाने वाला हूँ वो करीब 19वीं सदी का सर्कल है। वैसे दिखने में तो ये सर्कल एकदम आम है, लेकिन इस सर्कल को जिन ईंटों से बनाया हुआ है वो अभी के टाइम की नहीं है, वो है 19वीं सदी के, मतलब अपना देश आज़ाद होने से पहले की है। तो अब मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ बस 5 मिनट के बाद। तो दोस्तों यही है वो मशहूर क्रांति सर्कल जो मैंने आपको अभी दिखाया है। कहते हैं कि ये सर्कल अंग्रेज़ों के टाइम का है, मतलब उस टाइम पे यहाँ पे अपने जो क्रांतिकारी होते थे वो यहाँ पे योजना बनाते थे, इसलिए इस सर्कल का नाम क्रांतिकारी सर्कल रखा गया। और ये सर्कल दिखने में तो एक आम सर्कल है, लेकिन इसकी ईंट में इतिहास छुपा हुआ है, और मैंने ये सर्कल आपको भी दिखा दिया है। और इस सर्कल के आसपास में कचौड़ी वाले की दुकान है, डिस्पोजल की दुकान है, और टेंट वगैरह डेकोरेशन की वगैरह। और आसपास में जो ये सर्कल है इसके चारों तरफ, मतलब इस तरफ से जाता है सुमेरपुर, उस तरफ सिरोही, अंदर मेन मार्केट जाता है, और उस तरफ कानपुरा, चांदना, मतलब चारों तरफ यहाँ पे रास्ते खुले हुए हैं। तो यहाँ ये जो मेन रोड है यहाँ पे पूरे दिन व्हीकल चलते रहते हैं। यहाँ से आप इस तरफ मुंबई, अहमदाबाद वगैरह कहीं भी जा सकते हो। और यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे डे नाइट भी आओगे ना तो भी यहाँ पे आपको रिक्शा वगैरह, टैक्सी वगैरह खड़ी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पूरे दिन लोगों का आना जाना रहता ही है। और इस सर्कल के पास में अभी एक स्टूडियो भी है मेरे दोस्त का, तो अभी मैं मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। तो चलो अब स्टूडियो के वहाँ चलते हैं। और ये है मेरा दोस्त। तो दोस्तों अब मैं मेरे दोस्त से मिल के आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा वापस घर। तो आज मैंने आपको जो हमारे यहाँ का जो क्रांति सर्कल था वो भी मैंने आपको दिखा दिया, और मैंने सुबह से क्या क्या किया वो सब आपने इस वीडियो में देखा ही होगा। तो ये था मेरा आज का डे 2 ब्लॉग, जो कि मैंने चैलेंज ले रखा है 10 दिन का रेगुलर ब्लॉगिंग का। तो ये आज का मेरा डे 2 था। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग डे 2 अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मिलता हूँ आपको सीधा कल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।